जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। माघ मास महत्यम के 27वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रेत आज पथिक ब्राह्मण से कहने लगा है कि हे महाराज, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है वह आपसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत चमत्कार देखा था, इसलिए गंगा जल आपसे मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ करवाकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जी में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस देह को त्याग कर सदगति को प्राप्त हो गया। ये सब कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है। मैंने पिछले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना भी दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप ये गंगा जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, इनकी रक्षा करो। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। तब देवदूती ब्राह्मण कहने लगे हैं कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा है कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य मिलते हैं। देवता, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी अपने कर्मों के फल स्वरूप आती ही आती हैं। कोई पंडित होता है, कोई मूर्ख होता है। ये सब पहले के जन्मों के कर्मों के फल के कारण होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। ये सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार ये गंगा जल इस प्रकार दो, जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए ये गंगा जल लेकर आया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संकट में पड़ गया हूँ कि क्या करूँ। परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इस कारण प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर गंगा जल लेकर आऊंगा। इतनी कथा सुनाकर लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक उस जल को पी लिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य रूपधारी हो गया। केवल बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया था। हम ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो महादेव जी इस गंगा जल को मस्तक पर धारण क्यों करते। अवश्य ही गंगा जी की महिमा अनंत है, कोई भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। इसी कारण भगवान शिव ने गंगा जी के इस जल को मस्तक पर धारण किया था। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा पापों से रंगे गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते हैं। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। जिसने गंगा जल को स्पर्श कर लिया वह भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। जो पाप युक्त होते हैं, जो प्रेत योनि में होते हैं, उन्हें भी गंगा जल का स्पर्श हो जाए तो वह भी प्रेत शरीर को छोड़ देते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त करता है। यदि संबंधी लोग जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने पहले की सुनी हुई कथा के अनुसार गंगा यमुना के पावन जल में स्नान किया और वह उसी समय गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को चला गया।
सो हे ब्राह्मण, ये कथा पापों का नाश करने वाली है। इस कथा से धर्म का ज्ञान होता है। यह कथा पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाली है। ये ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाली है। जो कोई माघ मास की इस कथा को सुनता है उसे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयागराज चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचत्व सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश ऋषि जी महाराज के श्रीमुख से ऐसे अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए हैं और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया है। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने उनको प्रयाग महात्म्य का पवित्र वर्णन किया है। वही प्रयाग महात्म्य का वर्णन वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दिलीप को विस्तार पूर्वक सुनाया था। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे कि आप सब प्रेम पूर्वक प्रयागराज को प्रणाम करो तथा धैर्य पूर्वक प्रयागराज के पवित्र संगम पर माघ स्नान का महात्म्य ध्यान पूर्वक हृदय से मंथन करो। प्रयागराज में संगम पर स्नान करना अति पवित्र है और माघ मास में यह स्नान करना मोक्ष को देने वाला है। प्रयागराज में ही समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए महान यज्ञ किया था और महान यज्ञ करके उन्होंने भगवान की कृपा को प्राप्त किया था। तत्पश्चात उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने हृदय से लक्ष्मी जी को भार्या रूप में पाने की कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया था। अमृत मंथन के समय भगवान विष्णु की कामना पूर्ण हुई थी। उन्हें लक्ष्मी जी वरदान स्वरूप अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई थी। प्रयागराज में ही वह पवित्र स्थल है जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ली थी। गंगा यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप माघ मास के 28वें अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। माघ मास महत्म्य के कुल 28 ही अध्याय हैं, तो एक अध्याय की कथा शेष रह गई है, उसे भी आप जरूर सुने। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।